सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस चतुर्थ दिवसीय कथा के प्रथम भाग में भक्तों, आप लोग मन को भगवान में कैसे लगाएं, क्या उपाय है जिससे आपका मन ईश्वर में लगे, इस तत्व को, इस सूत्र को आप आज की इस कथा में जानेंगे भक्तों। बहुत ही सरल उपाय है, तो इस कथा को सुने अवश्य भक्तों। श्री राधे राधे। हो जाते हैं, इसलिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है भगवन नाम संकीर्तन। परीक्षित ने कहा, महाराज तो आपके पास कोई प्रमाण है कि कोई बड़े से बड़े पापी ने केवल प्रभु के नाम के बल पर सारे पाप साफ कर दिए हों? है कोई प्रमाण? बोले बिल्कुल है। तो दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं तो नोट कीजिए। केचित केवल या भक्त्या। एक सत्य घटना सुनाते हैं परीक्षित, जिसने सिर्फ नाम के बल पर बहुत बड़ा पापी होने पर भी अपना कल्याण कर लिया था। कौन था वो? कानिकुब्जे दुजः कश्चित् दासी पति रजामिलः। एक ब्राह्मण था जिसका नाम था अजामिल। धर्मात्मा था, पर दुर्भाग्य से एक बार जंगल में लकड़ी बीनने गया और वहां एक वैश्या को विहार करते हुए देख लिया किसी के साथ। उसकी सुंदरता पर यह इतना पागल हो गया कि घर परिवार पत्नी पुत्र सबको त्याग करके उसी वैश्या के साथ उसके घर चला गया और सब कुछ त्याग के उसी के साथ रहने लगा। उसी के साथ रहते रहते इसने कई बच्चे पैदा किए और सबसे छोटे बच्चे का नाम एक संत के कहने पर नारायण रख लिया। नारायण पुत्र में इसकी बहुत अधिक आसक्ति, बहुत प्रेम करता था छोटे बच्चे से। अब जब इसकी उम्र पूरी हो गई, जब मरने को हुआ, तो पापी होने के कारण बड़े बड़े भयंकर यमदूत इस पापी को पकड़ने आ गए। जैसे ही इसने अपनी ओर आते उन यमदूतों को देखा तो डर गया और बड़ी जोर से बेटे को आवाज लगाई, बेटा नारायण बचाओ। और ये आवाज भगवान के पार्षदों के कान में चली गई। अरे हमारे प्रभु का भक्त कोई संकट में है तो नारायण 4 अक्षर और 4 पार्षद चतुर्भुज रूपधारी प्रकट हो गए और यमदूतों में वो धक्का मारा कि दूर गिरे। और एकदम खड़े होके यमदूत बोले, क्यों भाई, तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से चले आए? कौन हो तुम? क्यों मारा धक्का? विष्णु दूतों ने कहा, तुम काले कलूटे कौन हो, पहले अपना परिचय दो। क्यों सता रहे हो इस बेचारे जीव को? यमदूतों ने कहा, हमको नहीं पहचानते, हम यमराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ने का कारोबार हमारा ही है। ये महापापी है, पकड़ के ले जाएंगे और इसके पापों का दंड देकर के इसे शुद्ध करेंगे, इसकी सफाई करेंगे। और तुम लोग कौन हो जो हमारे काम में टांग अड़ा रहे हो? विष्णु दूतों ने कहा, हम नारायण के सेवक हैं, जो हमारे प्रभु का नाम पुकारते हैं मरते समय, उन्हें लेने तो हम आते हैं। तुमने सुना नहीं, इसने मरते मरते कहा था नारायण बचाओ, और प्रभु का नाम सुन के भी तुमने इस पर हाथ उठाने की हिम्मत करी। यमदूत बोले, धोखा तो आप खा रहे महाराज, ये नंबर 1 का पापी है। ऊपर से हम अपने मालिक से, यमराज महाराज से वारंट लेके आए हैं इसको पकड़ने का। अब पकड़ के ले जाएंगे, शुद्धि इसकी हम करेंगे। तुम्हें धोखा हो रहा है, ये तुम्हारे नारायण को जानता भी नहीं होगा, ये तो अपने बच्चे को बुला रहा है, इसके बच्चे का नाम नारायण है, हमें पता है। विष्णु दूतों ने कहा, हमसे इससे कोई लेना देना नहीं। इसके बच्चे का यदि नारायण नाम है तो 4 साल पहले रखा है, किंतु हमारे प्रभु का नारायण नाम तो हजारों साल पहले से है। तो पहले ये फैसला हो जाए, ये नारायण नाम किसका माना जाए, इसके बच्चे का या हमारे प्रभु का? इसलिए यमदूतों, हमसे ज्यादा बहस न करो।
हमारे प्रभु का ही ये नाम है और मरते समय इसके मुंह से निकला है, इसलिए एक मामला अब हमारा हो गया। अब तुम इससे हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि तुम्हें पता नहीं यमदूतो, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। नाम में पापों को भस्म करने की जो शक्ति है उसका किसी को पता हो या न हो, पर जो नाम जप करेगा, नाम की शक्ति पाप को भस्म करके उसे पवित्र करके ही रहेगी, भले जपने वाले को पता ही ना हो। जैसे बिजली में करंट है तार में, अब तुम्हें पता हो या ना हो पर छू लिया तो करंट तो लगेगा। करंट को इससे कोई मतलब नहीं कि तुम मेरे बारे में जानते थे कि नहीं जानते थे। आग में जलाने की शक्ति है, तुम्हें पता हो या ना हो पर छू लिया तो आग जला के ही रहेगी। जहर में मारने की शक्ति है, तुम्हें पता हो या ना हो, पी लिया तो मर के ही रहोगे। अमृत में अमरत्व की शक्ति है, पता हो या ना हो, पर गलती से भी अमृत पी लिया तो तुम्हें अमर कर ही देगा। ऐसे ही जैसे धोखे से आग पकड़ने पर जलना ही पड़ता है, धोखे से तार पकड़ने पर करंट लग के ही रहता है, धोखे से जहर पीने से मरना ही पड़ता है, ऐसे मरते समय धोखे से भी प्रभु का नाम मुंह से निकल जाए तो जीव का कल्याण होके ही रहता है। इसलिए कैसे भी नाम जपो। भाय को भाय अनघ आलस, भाय को भाय अनघ आलस, नाम जपत मंगल दिस दस, नाम जपत मंगल दिस दस, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, 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 राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। इसलिए मन लगे या न लगे, नाम की महिमा का पता हो या न हो, नाम जब फिर भी करते रहो, क्योंकि यदि अनिच्छा से जबरदस्ती भी बिना मन के भी नाम जपते रहोगे तो नाम की शक्ति अपना काम करती रहेगी। देखो हम जब नाम जपने बैठते हैं ना माला लेके, तो पाप हमारे सिर पर नाचने लगते हैं और हमें गाली देने लगते हैं। अरे दुष्ट, अरे पापी, तू नहीं हमको पैदा किया, अब तू ही हमको भस्म करने के लिए यहां बैठ गया। तू नहीं हमको उत्पन्न किया, पैदा किया, और तू ही हमको जलाना चाहता है। तो गाली देते हैं और विघ्न डालते हैं। माला लेके बैठोगे उसी समय तमाम विघ्न उपस्थित होंगे। फलाने आ गए, ढिकाने आ गए, उनसे जरूरी बात करनी, आज वो जरूरी वहाँ जाना है, ये करना है, और फिर भी कुछ नहीं किए तो मन इधर उधर दुनिया भर के चिंतन में लग जाएगा। तो पाप जो है वो भजन करने नहीं देता, इसलिए आपको अपने मन से जबरदस्ती करनी पड़ेगी। और जब जबरदस्ती करोगे मन के साथ, और नाम मन न लगने पर भी जबरदस्ती जपोगे, तो नाम की शक्ति उन पापों को भस्म करेगी। तो जन्मांतर के जितने पाप हैं, अभी तो पहाड़ जैसे पाप हैं, फिर जलने लगेंगे, कटने लगेंगे तो कम होते चले जाएंगे। ज्यों ज्यों पाप कम होंगे त्यों तो मन भगवान में लगना चालू हो जाएगा। और जब पूरी तरह मन तभी लगेगा जब पाप साफ होंगे। देखो भाई, बंदर वैसे शांति से बैठा हो, पर तुमने पकड़ने की कोशिश करी तो उत्पात मचाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, दौड़ेगा, भागेगा, तमाम करेगा। वो बंधन स्वीकार नहीं करता। और फिर भी तुमने उसको धर दबोचा, पकड़ लिया, तो और जोर से चीखेगा, चिल्लाएगा।
रस्सी में बांध करके आपने कहीं उसे बंधक बना लिया तो चीखेगा, चिल्लाता रहेगा, उछल कूद करता रहेगा। 2-4 दिन तक ये ऐसा करेगा और जब वो समझ लेगा कि अब तो मैं बंध ही गया, बच नहीं सकता, जा नहीं सकता, तो फिर धीरे धीरे उसका चीखना, चिल्लाना, उछलना, कूदना शांत होता चला जाएगा। फिर खाने लगे, जैसा आप प्रेम से खिलाओगे खाने लगेगा। और फिर एक दिन वो आएगा कि आपके इशारों पर नाचने लग जाएगा, जैसा कहोगे वैसा करने लगेगा, आपका गुलाम बन जाएगा। आपने देखा ना, मदारी का खेल देखा होगा, वो भी तो बंदर ही है, परंतु उसको पकड़ के लाके रस्सी में बांध करके कैसा प्रशिक्षित कर दिया। हाँ जमुड़े, बहू रूठ जाएगी तो कैसे मनाएगा, बहू को लेने के लिए ससुराल में कैसे जाएगा, तो जैसा वो कहता है वैसा ही वो करके दिखाता है। तो कहां तो पकड़ में नहीं आ रहा था, अब देखो इशारे पर चल रहा है। यही हालत हमारे मनी राम जी की है। भजन में मन नहीं लगता क्योंकि अभ्यास नहीं है, जन्मांतर से कभी किया नहीं है। परंतु भजन के प्रताप से जबरदस्ती भी यदि आप बैठ करके नियम पूर्वक मुझे 1 घंटा बैठना ही बैठना है, इतनी माला जपना ही जपना है, नियम से जपने लगोगे तो मन धीरे धीरे ठहरने लगेगा, रुकने लगेगा, समझने लगेगा और फिर धीरे धीरे रुचि बढ़ने लगेगी, भजन में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। किसी के शरीर में विष का प्रभाव हो, कोई सांप काट ले, उसको मिश्री खिलाओ तो कड़वी लगेगी, नीम खिलाओ तो मीठा लगेगा। ऐसे पित्त रोगी को भी यही हाल है। पित्त का जो रोगी है उसको भी मिश्री कड़वी लगने लगेगी। मिश्री कड़वी लग रही है, इसका मतलब आपके शरीर में या तो विष का प्रभाव है अथवा पित्त बढ़ा हुआ है। और मिश्री में ये गुण होता है, आप चूसने लग जाओ उसका रस तो वह आपके पित्त को शांत कर देगी। और जहां पित्त आपका शांत हुआ सोई आपको मिश्री में मिठास आनी चालू हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से हम सब लोग भवरोगी हैं। विषयों का विष हमारे मन में भरा हुआ है, इसलिए राम नाम अति मीठा है किंतु हमको कड़वा लगता है, हमको उसमें स्वाद नहीं आता। और जिनको स्वाद आने लगा है, जिसको रस आने लगा है, वो उस राम रसायन में सदा मस्त और डूबा रहता है। राम रसायन तुम्हारे पासा, हनुमंत लाल जी को राम रसायन प्राप्त हो गया और उस मस्ती में मस्त रहते हैं क्योंकि वो स्वस्थ हैं। स्वस्थ हैं इसलिए राम रस मीठा लगता है और उसमें वो मस्त हैं। हम लोग अस्वस्थ हैं, भवरोगी हैं, विषयों का विष चित्त में चढ़ा हुआ है, हमको ये राम नाम मिश्री जैसा मीठा होने पर भी कड़वा लगता है। परंतु कड़वी मिश्री लग रही है फिर भी चूसते रहो तो मिश्री एक दिन तुम्हारे पित्त को शांत करके आपको स्वस्थ कर देगी और फिर आपको मिठास आना चालू हो जाएगा। ऐसे ही राम नाम कड़वा लगता है फिर भी जपो, जबरदस्ती जपो। और जब जपने लगोगे जबरदस्ती तो धीरे धीरे आपका विषयों का विष शांत होने लगेगा, भवरोग शांत होने लगेगा। ये राम नाम का प्रभाव होगा कि पाप के कटने से, विषयों का विष उतरने से आपको राम नाम में अब स्वाद आना चालू हो जाएगा। जब तक राम नाम में स्वाद नहीं आ रहा तो समझ लो आप अभी भवरोगी हो, अभी पित्त बढ़ा हुआ है। दवा क्या है? दवा यही राम नाम है। इसी दवा को पीते रहो, इसी मिश्री को चूसते रहो, यही मिश्री भवरोग मिटाएगी, आपके पित्त को शांत करेगी, फिर अपना स्वाद आपको देगी। इसलिए
महात्मा लोग सदगुरु जबरदस्ती कहते इतना माला तो आपको जपना ही जपना है। नियम क्यों बताते हैं कि 60 माला जपना चाहिए एक वैष्णव को कम से कम, राम नाम की, जो भी गुरु मंत्र मिला है। क्योंकि पहले आपको जबरदस्ती ही करनी पड़ेगी, और जब रस लगे मिलेगा तब फिर जबरदस्ती की जरूरत नहीं, आप अपने आप ही फिर उसके बिना नहीं रह पाओगे। अरे जो कभी तंबाकू ना खाता हो उसको तनिक खिला दो तो चक्कर खा के गिर जाएगा, इतनी कड़वी और थूक देगा। परंतु 2-2 दाने यदि खिलाने लग जाए मित्र, तो फिर 2-2 दाने खाते खाते एक दिन वो आता है कि पूरी तंबाकू पट्ट से खा जाता है। एक नहीं 2-2 पुड़िया एक बार में पाने लग जाता है, और फिर तो उसके बिना रह नहीं पाता, और जिस दिन न मिले उस दिन उसको चक्कर आने लग जाते हैं। क्या करें, आज सवेरे से डोज नहीं मिला, मूड नहीं बन रहा, माथा खराब हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, न जाने कितनी समस्याएं पैदा होने लगती, रहा नहीं जाता, व्यसन है। तो जिसको खाने से चक्कर आ रहा था आज उसको खाए बिना चक्कर आ रहा है, माथा फट रहा है, जबकि कोई मीठी चीज तो नहीं होती, बहुत स्वादिष्ट चीज तो नहीं होती, फिर भी वो मुंह पर चढ़ जाती है। फिर भी पुड़िया के बिना, तंबाकू के बिना रहा नहीं जाता व्यसनी को। अब कितनी भी चेतावनी उस पर लिख दो कि इससे कैंसर हो जाता है, इससे इतना खतरनाक चेहरा बन जाता, चेहरा भी छाप देते हैं, चेतावनी भी लिख देते हैं, और सब देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी फाड़ फाड़ के खाते हैं। क्या मतलब? बोले इतना जबरदस्त स्वाद चढ़ गया है कि अब चाहे कुछ भी लिख दो, मृत्यु स्वीकार है, परंतु उसके बिना रह नहीं सकते। कोई भी व्यसन, लोग शराब पीते हैं, मदिरा, कितनी कड़वी चीज, गले के नीचे ना जाए, फिर भी पीने वाले एक एक ढक्कन शुरू में पीते ही होंगे, भगवान जाने कैसे आदत लग जाती है। फिर ऐसी आदत पड़ जाती है कि महाराज पिए बिना उनको रहा नहीं जाता, भले ही घर बिछ जाए, शरीर बर्बाद हो जाए, लीवर खराब हो जाए, सब मंजूर है, पर पिए बिना नहीं रह सकते। इसका नाम है व्यसन। तो जब इतने कड़वे व्यसन व्यक्ति को अपना गुलाम बना लेते हैं, फिर व्यक्ति उसके बिना रह नहीं सकता। तो राम नाम अति मीठा है, भगवान का नाम तो बड़ा मधुर व्यसन है। यदि एक बार इसकी मिठास तुम्हारे चित्त पे चढ़ जाएगी तो ये मीठा व्यसन भला तुम कैसे छोड़ पाओगे? जब कड़वे व्यसन नहीं छूटते तो ये तो मधुर व्यसन है। बस किसी भाग्यशाली को लग जाए, ये व्यसन जल्दी लगता नहीं है किसी को, बड़े भाग्य से किसी को लगता है, और जिसको लग गया तो फिर हमेशा के लिए लगता है, जन्म जन्मांतर उसका कल्याण हो जाता है, सारे जन्म उसके सफल हो जाते हैं। इसलिए पहले जबरदस्ती करना ही पड़ेगा। बच्चे पढ़ने जाना नहीं चाहते, जबरदस्ती भेजना ही पड़ता है, चाहे रोके जाएं, चाहे चॉकलेट खा के जाएं, चाहे थप्पड़ खा के जाएं, माता पिता उनके साथ जबरदस्ती करके उन्हें भेजते हैं। और जब पढ़ाई का महत्व समझ में आने लगता है तो अपने आप ही तैयार होकर भागने लगता है, और पहले तो जबरदस्ती करना ही पड़ता है। ऐसे ही भजन इतना सरल नहीं है। बहुत से लोग करते हैं, कहते हैं अरे बाबा लोग करते ही क्या, बैठे बैठे माला सटकाते रहते हैं। ये ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, बैठे बैठे माला ही सटकाते हैं। माला सटकाना इतना सरल है क्या? सोचिए जरा, कभी आप 1 घंटे बैठ के माला जप करके देख लो, पता चल जाएगा माला जपना कितना कठिन है, बैठना ही कितना कठिन है। 1 घंटे बैठ के ही देख लो। एक किसान अपने खेत में हल चला के पसीना बहाते हुए 8 घंटे मेहनत कर सकता है। जो लोग नौकरी करते हैं अपने जॉब में, वो 8-8 घंटे बैठ करके कुर्सी पर अपना काम करते हैं। एक महात्मा कहते थे कि जो 8 घंटे जॉब करके काम करता है, या 8 घंटे किसान जो मेहनत करता है, उससे जितना उसे मिलता है हम उतना उसे देने को तैयार है। वो 8 घंटे बैठ के भजन करके दिखा दे।
कभी करके देख लीजिए। आप 8 घंटे जॉब कर सकते हो, हल चला सकते हो, पर माला नहीं जप सकते। कभी कोशिश करके देख लेंगे। 1 घंटे में कमर टेढ़ी होने लगेगी, 1 घंटे में माला हाथ से गिरने लगेगी। भजन करना इतना सरल नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। करोगे तो पता चलेगा। कई चीजें ऐसी होती हैं जो देखने में सरल लगती हैं, करने पर पता चलता है कितना कठिन है। आसन किए जाते ना कि सीधा लेट करके पैर को थोड़ा सा ऊपर उठा दो, देखने वाले को लगता है इसमें क्या है, थोड़ा पैर ही तो उठाना है, परंतु लेट करके जरा पैर उठा के देखना, धरती से केवल ऊपर थोड़ा सा पैर, केवल 1 मिनट उठा के देख लो, 1 मिनट भी नहीं उठा पाओगे। देखने में तो सरल लग रहा है कि हाथ पैर ही तो उठाया है, परंतु वही सरल आसन करोगे तब आपको पता चलेगा कितना कठिन है। ऐसे ही भजन इतना सरल नहीं है, करने पर ही पता चलेगा। हां, जब उसका चस्का लग जाएगा, उसका व्यसन लग जाएगा, तब बात फिर और होगी। फिर आप खुद ही उसके बिना नहीं रह पाओगे। फिर कितने घंटे बीत गए आपको समय का पता ही नहीं चलेगा। ताश खेलने वाले, जुआ खेलने वाले पहले समझ में नहीं आता तो बोर होते हैं, और जब लगन लग जाती है, खेलने का चस्का लग जाता है, तो रात रात भर पत्ता फेंकते रहते हैं। भोजन की चिंता नहीं, सोने की चिंता नहीं, खाना सोना छूट जाता है परंतु खेल खत्म नहीं हो पाता। हर चीज का व्यसन है, जब तक व्यसन नहीं लगा तब तक उसका महत्व समझ में नहीं आता, और जिस दिन लग गया उस दिन आप उसके बिना रह नहीं पाते। जैसे संसार के ये तुच्छ व्यसन आपको गुलाम बना लेते हैं, ऐसे ही आप भजन का भी व्यसन बनाइए। भजन को अपना व्यसन बनाइए। भजन जिस दिन व्यसन बन जाएगा, उस दिन तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा और तुम्हें भी उसमें रस आने लगेगा, आनंद आने लगेगा। बहुत से लोग कहते हैं अभी तो हम बहुत व्यस्त हैं, फलाना काम है, ठिकाना काम है, बच्चों की शादी विवाह करना है, और बुढ़ापे में जब सबसे फ्री हो जाएंगे तब शांति से बैठ के भजन करेंगे। असंभव। न कभी आप फ्री हो पाएंगे और न भजन कर पाएंगे। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। समय निकालना पड़ेगा, अपने आप समय थोड़ी निकलता है। भले ही 1 माला जपो, 11 माला जपो, नियम से प्रतिदिन जपो। अभी थोड़े जप रहे हो तो आगे फिर संख्या बढ़ा दोगे, पर बिल्कुल नहीं जप रहे तो अंत में फिर नहीं जप पाओगे। इसलिए प्रारंभ से ही यह काम करना चाहिए। यमदूतों को खूब समझाया विष्णु दूतों ने, पर वो माने नहीं। तो यमदूतों की वो पिटाई करी भगवान के दूतों ने कि छोड़ छाड़ के सबको भाग खड़े हो गए यमदूत। और यमदूत भाग गए तो विष्णु दूत भी छोड़ के चले गए। अब अजामिल उठ के बैठ गया, मन में सोचने लगा मैं सच में कितना बड़ा पापी हूं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के मैया बाप को छोड़ करके, और ये मैं कहां इसके साथ रह के अपना जीवन नष्ट कर दिया। लगता है प्रभु ने मुझे एक अवसर दिया है, अब मुझे सावधान हो जाना चाहिए। तुरंत छोड़ छाड़ करके हरिद्वार में गंगा के किनारे जाके अजामिल बैठ गया। निरंतर नारायण का भजन करते करते अंत में मुक्त हो गया। उधर यमदूत भाग करके यमराज के पास गए और काल दंड फेंकते हुए बोले हो गई नौकरी महाराज, अब हमें नहीं करनी। क्यों? बोले आपसे वारंट लेके गए थे उस पापी को पकड़ने के लिए, बदले में हम ही पिट के चले आए। यमराज चौंके, तुम्हें किसने मारा? बोले सरकार जब हमने उस पापी को पकड़ा तो उसने नारायण को पुकारा, सोई 4 लोगों ने आके हमको मारा। नारायण का नाम सुनते ही यमराज ने मुंह पे हाथ धर दिया, सावधान, ये नाम अब लिया सो लिया, दोबारा अपने मुंह से मत लेना। क्यों? बोले यहां पापी लोग पड़े हुए हैं चारों तरफ,
ये पवित्र नाम उनके कान में पड़ गया तो मेरा सब कारोबार चौपट हो जाएगा, तत्काल सबकी विदाई करनी पड़ेगी यहां से। पेट्रोल पंप में माचिस जलाना खतरे से खाली नहीं, एक चिनगारी भयंकर विस्फोट कर सकती है। ऐसे पापियों के बीच में ये पवित्र प्रभु का नाम मत लीजिए भाई। यमदूत बोले ऐसा क्या चमत्कार है इसमें? यमराज बोले इतनी पिटाई होने पर भी चमत्कार समझ में नहीं आया तुम्हें? अरे उस पापी ने गलती से पुत्र का नाम से प्रभु का नाम लिया पुत्र के बहाने, तो आप उसे छू नहीं पाए, और प्यार से कहीं सच में प्रभु को ही पुकारा होता तो तुम लोग देख भी नहीं सकते थे उसे। इससे बड़ा चमत्कार प्रभु के नाम का और क्या हो सकता है? यमदूतों ने कहा महाराज तो हमें झंझट में मत डालो, हमें तो आज सीधे सीधे एक बात बता दो कि हम किस पापी को पकड़ने जाया करें। यमराज बोले नोट कर लो, जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यदच्छिर एकदापि तानानयद्भमसतो कृत विष्णु कृत्या। जिनकी जिह्वा से हरि का नाम ना निकले पकड़ के लाओ उन पापियों को। जिनका चित्त हरि के चरण कमलों का कभी चिंतन न करता हो उन्हें पकड़ के लाओ। जिनका सिर हरि के चरणों में न झुकता हो तान आनयध्व, बस ऐसे पापियों को पकड़ के लाया करो, औरों से हाथ मत लगाया करो। इनका पाप क्या है? बोले इनका पाप यह है कि ये कृतज्ञ हैं। आपको कोई एक घड़ी गिफ्ट कर दे तो बार बार धन्यवाद दोगे कि बहुत बढ़िया घड़ी दी आपने, और जिसने हाथ दिया है उसे कभी धन्यवाद नहीं दोगे। तो भगवान ने हाथ ना दिया होता तो घड़ी कहां बांधते, कहां लटकाते? भगवान ने जो दिया है वो तुम्हें कोई नहीं दे सकता। ये शरीर कितना कीमती है, और वो कीमती शरीर भगवान ने आपको फ्री में गिफ्ट कर दिया। कबहु के कर करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही। प्रेम पूर्वक भगवान ने आपको बिना कारण कृपा पूर्वक ये मनुष्य शरीर दिया। कितना कीमती है। आजकल तो अंगों का भी सौदा होने लगा है। कोई अंधा आपसे कि आप पे दो दो आंखें, हम पे एक भी नहीं है, तो एक हमको दे दो भैया, एक एक से कम चला लेंगे भैया, और फ्री में नहीं चाहिए, जितना चाहो रुपया हमसे मांग लो। एक आंख का कितना मूल्य दोगे आप? आजकल तो अंगों के भी तस्कर हो गए। तो आप जरा सोचिए एक शरीर कितना कीमती होता है। नकली हाथ लगवाओ तो कितने का पड़ेगा, नकली पैर लगवाओ कितने का पड़ेगा? आपको तो भगवान ने ओरिजिनल दिया है। सुनाई ना पड़े तो मशीन लगवाओ, कितनी कीमती आती है। तुम्हें तो फ्री में भगवान ने सुनने को दिया है। सरकार सड़क बनाती है, पुल बनाती है, बिजली देती है तो टैक्स लेती है आपसे। भगवान ने बिना टैक्स के इतना बड़ा बल्ब सूर्य के रूप में लटका दिया कि उसके प्रकाश में आप पूरे 12 घंटे का आनंद लेते हो, और जिस दिन ना आवे उस दिन हालत खराब हो जाती है। पर आज तक कोई बिल नहीं भेजा कि सूर्य के प्रकाश का इतना बिल जमा करो। मेघ आते हैं, रिमझिम पानी बरसा के चले जाते, कभी टैक्स नहीं मांगा कि इतना पैसा रुपया जमा करो, हमने पानी बरसाया है। 2-4 साल न बरसे तो सूखा पड़ जाए, हाहाकार मच जाए, परंतु मेघों ने कोई बिल नहीं मांगा। शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है, वायु ने कभी बिल नहीं भेजा कि मैंने इतना। अरे पंखा चलाते हो हवा में, कूलर चलाते हो तो बिल आता है। भगवान ने फ्री में वायु दी है। कोरोना काल में ऑक्सीजन का कितना महत्व है सबको समझ में आ गया। ऑक्सीजन के सिलेंडर लेने वालों की कितनी भीड़ लग गई। क्या भगवान ने ये प्रकृति के द्वारा ऑक्सीजन आपको दी है,
वृक्षों के माध्यम से। सोचिए, कल्पना कर कीजिए, भगवान ने कितना हमको दिया है। शरीर दिया, शरीर की सुविधाएं भी प्रकृति के द्वारा सब दी। तो अब हम उन भगवान को एक बार भी धन्यवाद न दें, उनके प्रति कृतज्ञ न बने, तो इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है। जो आपके प्रति उपकार करे उसके प्रति आप यदि कृतज्ञ न हो तो कृतघ्नता का पाप लगता है। ये आदमी कृतज्ञ है। कृतज्ञ होना चाहिए। जिस समाज ने आपको आशीर्वाद दे करके इतनी ऊंची सत्ता पर पहुंचाया, उसी समाज के साथ तुम यदि विश्वासघात करते हो, कृतघ्नता का पाप करते हो, तो इससे बड़ा महापाप और क्या हो सकता है। तो जो भी तुम पर उपकार करे उसके प्रति आप कृतज्ञ रहिए। नहीं रहते तो आप महापापी और कृतज्ञ हैं। इसलिए यमराज कहते हैं कि देव दुर्लभ शरीर भगवान की कृपा से मिला और उनका ये भजन नहीं करते, उनको धन्यवाद नहीं देते, ऐसे पापियों को मेरे पास लाया करो, मैं उनको ठीक करने के लिए यहां बैठा हूं यमदंड लिए। सुखदेव जी कहते हैं ये परम गोपनीय इतिहास मुझे कुंभज ऋषि ने सुनाया था परीक्षित, जो प्रसंग बस आज मैंने तुम्हें सुना दिया। अब इससे ज्यादा नाम की महिमा और क्या कही जाए। इसलिए आइए मिलके सब एक बार मस्ती में हरि नाम संकीर्तन करें। अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, 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 बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। सब होए गए भव से पार लेकर नाम, सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरि बोल। नल नील जाति के बानर, नल नील जाति के बानर, नल नील जाति के बानर, नल नील जाति के बानर। राम राम लिख दिया शिला पर, राम राम लिख दिया शिला पर होए गई सेना पार लेकर नाम तेरा, होए गई सेना पार लेकर नाम तेरा। सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारे, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी। विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत
कर दिया मुरारी, निश्चमृत कर दिया मुरारी। अरे खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा। होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। आज की इस परम रसमयी कथा में आप लोगों ने यह जाना कि किस प्रकार से नाम जप ही सबसे बड़ा साधन है भक्ति का, क्योंकि भगवान नाम संकीर्तन से ही आपके पाप कटेंगे, और जब पाप कटता है तभी हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, व्यक्ति ईश्वरत्व से जुड़ता है, भक्तिमय जीवन उसका होता है, और सभी सुखों की खान भक्ति ही होती है। भक्ति आते ही आपके पास स्वतः ही सभी सुख स्वयं दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो इसलिए सर्वप्रथम आप अपने पापों का नाश करें, और इस कलिकाल में पापों को नाश करने वाले सबसे उत्तम साधन भगवान नाम संकीर्तन है भक्तों, और कोई दूसरा साधन नहीं भक्तों। श्री राधे राधे। इस वंश में दक्ष हुए, प्रचेताण की चर्चा तो करी, उसके बाद ये वंश चला नहीं क्या? सुखदेव कहते नहीं, वंश तो और भी आगे चला था। प्रचेता गणों के पुत्र दक्ष हो गए। दक्ष ने असकनी कन्या से विवाह करके सृष्टि विस्तार का संकल्प लिया और कठोर तपस्या करके सबसे पहले 10,000 बच्चे पैदा किए, और नारद जी ने उन सबको कूट प्रश्नों में उलझा के बाबा जी बना दिए। तो दक्ष को नारद जी पर बड़ा क्रोध आया, मेरे सबके सब बच्चे बाबा बना दिए। तो अब की बार दक्ष ने 1,000 बच्चों को फिर पैदा किया, नारद जी ने उनको भी बाबा जी बना दिया। अब तो इतना क्रोध आ गया दक्ष को कि नारद जी को शाप दे दिया कि तुम्हारा पैर एक जगह नहीं टिकेगा, तुम जिंदगी भर ऐसे ही संसार में घूमते फिरोगे। दक्ष के शाप को स्वीकार करके नारद जी घूमते निकल गए। इसलिए नारद जी एक जगह ठहरते नहीं। और अब की बार दक्ष ने 60 बेटियों को जन्म दिया, उनमें से 27 बेटी चंद्रमा को ब्याही। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी से अधिक प्रीति हो गई तो दक्ष का शाप भी चंद्रमा को क्षय का लगा। दक्ष की 13 बेटी कश्यप जी को ब्याही। कश्यप की पत्नी दिति से दैत्य पैदा हुए, अदिति से देवता पैदा हुए। जो अपना गोत्र भूल जाएं, उनको संकल्प में कश्यप गोत्रोत्पन्न कह देना चाहिए। बहुत से सनातनी ऐसे हैं जो किसी लोभ लालच में आकर के अथवा तलवार के भय से विधर्मी बन गए, मिलेक्ष हो गए, दूसरे धर्म में चले गए। किंतु उन्हें यदि पता है कि हमारा अमुक गोत्र है, हम फलाने हिंदू थे, तब तो घर वापसी कर सकते हैं। कदाचित तो 2-4 पीढ़ी बीत गई, वो भूले ही भाल गए कि हमारा गोत्र क्या था, हमको नहीं मालूम। तो पुनः वो हिंदू बनना चाहें तो हिंदू बनने के बाद उन्हें कश्यप गोत्रोत्पन्न कह देना चाहिए। ये शास्त्र का नियम है, क्योंकि प्रायः सब कश्यप की संतान है। दैत्य भी कश्यप जी के बेटा और देवता भी कश्यप जी के बेटा। इसलिए दिति की एक बिटिया हुई जिसका नाम था रचना।
उस रचना देवी का विवाह त्वष्टा मुनि के साथ में हुआ, महात्मा के साथ। उसके द्वारा 2 बच्चे पैदा हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। उसमें ये जो विश्वरूप था, ये इसके 3 सिर थे और बड़ा भारी ब्रह्मज्ञानी था। इतना विद्वान था कि देवताओं का कुछ समय के लिए पुरोहित ये बना, और पुरोहित बनने के बाद इंद्र को इसने नारायण कवच का उपदेश दिया। श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में ये जो नारायण कवच है, ये बड़ा चमत्कारी है। जो प्रतिदिन इस कवच का पाठ करेगा, भगवान नारायण कवच बन के सदा उसकी रक्षा करते हैं। उसके ऊपर कोई भूत प्रेत का प्रभाव नहीं हो सकता, कोई मारण मोहन उसके ऊपर नहीं कर सकता। यदि नियम से आप नारायण कवच का पाठ करें तो कोई भी शत्रु आपका अहित अनिष्ट नहीं कर सकता। जो भूत प्रेतों के द्वारा करा देते हैं ना, मारण मोहन कर देते हैं, वो सब आप पर नहीं हो सकता। हर समय कवच बन के ये रक्षा करने वाला स्तोत्र है। गीता प्रेस में छोटी सी नारायण कवच की पुस्तक भी मिलती है, 5-7 रुपए की। तो आप स्वतंत्र नारायण कवच भी खरीद सकते हो, नहीं तो भागवत में तो ये मूल में है ही है। 6वें स्कंद का 8वां अध्याय पूरा नारायण कवच का है। इसलिए जो भी थोड़ा बहुत संस्कृत का ज्ञान रखते हों या पाठ कर सकते हों, उन्हें प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। और जब भी कोई ऐसी आफत आ जाए, किसी प्रकार का संकट आवे, तो नारायण कवच का पाठ स्वयं नहीं कर सकते तो किसी ब्राह्मण से कराना चाहिए। रक्षा कवच है ये, रक्षा का कवच। किसी भी प्रकार के शत्रु का भय हो तो नारायण कवच का पाठ करो। ये उपदेश विश्वरूप ने इंद्र को दिया है। इंद्र की शक्ति और अधिक बढ़ाने के लिए एक बार विशाल यज्ञ करवाया, पर चूंकि विश्वरूप दैत्यों की बहन के बेटा हैं तो दैत्य इनके मामा जी लगते हैं। तो जब यज्ञ होने लगा तो मामा जी की याद में मामा जी के नाम की भी आहुति देने लगे विश्वरूप। मातृपक्ष प्रबल हो गया, मामा जी प्यारे लगते ही। देवताओं को पता चल गया कि गुरुजी गड़बड़ कर रहे हैं, यज्ञ हम करा रहे हैं, आहुति दैत्यों को दे रहे हैं। क्रोध में आ गए इंद्र और गुरुजी की गर्दन उड़ा दी। तो विश्वरूप की हत्या होने से ब्रह्म हत्या लग गई इंद्र को। इंद्र घबराए ब्रह्म हत्या से, अब क्या करे? तो इंद्र ने ब्रह्म हत्या को 4 लोगों में बांटा। पहला भाग पृथ्वी को दिया। पृथ्वी में जो ऊसर भूमि होती है ना, ये ब्रह्म हत्या का स्वरूप होता है, जिससे कुछ पैदा नहीं होता। दूसरा भाग जल को दिया, तो पानी में जो फैन झाग निकलता है वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। तीसरा भाग वृक्षों को दिया, वृक्षों में जो गोंद निकलती है वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। और चौथा भाग स्त्रियों को दिया, जिसके कारण 4 दिन तक वो अस्पृश्य मानी जाती है। 4 दिन तक जो उन्हें रजो दर्शन होता है, ये उनको ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। इसलिए 4 दिन तक उन्हें पूरी तरह विश्राम करना चाहिए, कोई काम नहीं करना चाहिए, किसी का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। और देखा जाए तो कोई भी आप जॉब करते हो, नौकरी करते हो, तो सरकार 1 दिन की तो सप्ताह में छुट्टी देती है, पर देवियों को घर में 1 दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती है। प्रतिदिन सुबह से शाम तक काम में लगी रहती है, चौका बर्तन झाड़ू पोंछा सब। इसलिए हमारे ऋषियों ने ये 4 दिन की छुट्टी का दिन बताया कि देवियों को 4 दिन तक कोई काम न करे, भोजन न बनावे, बर्तन न छुएं, केवल खाएं और शांति से बैठे। तो ब्रह्म हत्या इन 4 लोगों को बांटी। पर जब त्वष्टा मुनि को पता चला कि मेरे बेटे को गुरु बना के और अंत में उसकी हत्या कर डाली, क्रोधित हो गए त्वष्टा मुनि
इंद्र को मारने के लिए उन्होंने यज्ञ किया। इंद्र शत्रुर्विवर्धस्वमाचरम जय विद विषम। पर मंत्र पढ़ते समय मंत्र में स्वर त्रुटि हो गई। स्वर भेद से अग्निकुंड से वृत्तासुर पैदा हो गया। जाओ इंद्र को खा जाओ। जो वृत्तासुर चला, इंद्र तो देखते ही घबरा गए। देवताओं में भगदड़ मच गई, इतना विशाल दैत्य था। भागते हुए देवता भगवान की शरण में गए, प्रभु बचाओ। भगवान बोले, भाई बचने का एक ही उपाय है। क्या? दधीच मुनि की हड्डियों से यदि वज्र बने, उस वज्र से ही ये मर सकता है। तब सब मिलके दधीच बाबा की शरण में गए। महात्मा ने अपने शरीर का दान कर दिया। तपस्वी ब्राह्मणों का समाज और राष्ट्र के प्रति कैसा अद्भुत समर्पण था। अपना शरीर ही दान कर दिया पूरा। कोई आंख दान करता है, कोई अंग दान करता है। दधीच मुनि ने पूरा शरीर दान कर दिया। उनकी हड्डियों से वज्र का निर्माण हुआ। उस वज्र को हाथ में लेकर के जब वृत्तासुर के सामने इंद्र लड़ने आए, तो वृत्तासुर को वज्र में बिहारी जी के दर्शन होने लग गए। और फिर वृत्तासुर ने बड़े भाव से 4 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई रणभूमि में। ये 4 श्लोक धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन करते हैं। वैष्णवों के जीवन में पुरुषार्थ चतुष्टय का स्वरूप क्या है। वृत्तासुर गाता हुआ कहता है, अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मना स्मरेता सुपते गुणास्ते गणित वाक्कर्म करोतु काय ननाक प्रेषम् बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ये 4 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं। वैष्णव धर्म क्या है? दासानुदासो भवितास्मि। प्रभु आप अपना दास भले ही न बनाओ, अपने दासों का ही दास हमें बना लो। ये वैष्णव धर्म। मनसा वाचा कर्मणा हरि की सेवा करो और दासानुदास बन के रहो। ये वैष्णव धर्म। और वैष्णवों की संपत्ति अर्थ संपदा क्या है? उन्हें स्वर्ग मोक्ष कुछ नहीं चाहिए, योग सिद्धि भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? त्वाम विरहई आकांक्षे। हमें तुम्हारा विरह चाहिए, तुम्हारी याद।
तुम्हारे ख्यालों में खोए रहें और सदा तुम्हारी ये छटपटाते रहे। यही संपत्ति वैष्णवों की। कामना, धर्म अर्थ के बाद काम। काम माने इच्छा। क्या इच्छा है? हम आपको ऐसे याद करें जैसे पंख रहित पक्षी का बच्चा दाना चुगने गई हुई चिड़िया मां को याद करता है घोंसले में, जैसे घास चरने गई हुई गौ माता को उसका बछड़ा याद करता है घर में, जैसे परदेश गए हुए अपने प्रियतम को पाने के लिए उसकी प्राण प्रिया प्रतिपल छटपटाती और उसका स्मरण करती रहती है। जहां दरवाजे पर खट्ट हुई के पट्ट से पहुंचती है, शायद वो आ गए। ऐसे ही प्यारे, हम तुम्हारे लिए प्रतिक्षण छटपटावें, तुम्हें मिलने के लिए ऐसे ही आतुर रहें, व्याकुल रहें। और चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। वृत्तासुर कहता है हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हम तो चाहते हैं कि हम संसार चक्र में आए जाएं, मरें जिएं, परंतु बस इतना चाहते हैं कि जब जब जन्म पाएं तब तब आपके रसिक प्रेमी भक्तों का संग मिले, ताकि आपकी ही चर्चा में हमारा पूरा जीवन आपके चरित्रों का चिंतन करते, गुणगान गाते हुए ही निकले। आपकी माया से मोहित हुए जो मानव हैं, जो देह गेह में नेह लगाए नौनते लकड़ी के पीछे ही जिंदगी भर भागते रहते हैं, ऐसे मायावी पुरुषों का संग कभी मत देना। अपने प्रेमियों का संग दो तो चाहे जितने जन्म हो, हमें उसकी कोई चिंता नहीं। हमारी तो यही मुक्ति है। इन भावों को सुन करके तो इंद्र भी दंग रह गए। अंत में दोनों के बीच युद्ध हुआ। इंद्र ने वज्र से वृत्तासुर के दोनों हाथ काट दिए, तो वृत्तासुर एकदम मुंह फाड़ के आया और इंद्र को ही मुंह में धर के गटक गया। वृत्तासुर के पेट में चले गए इंद्र और हाथ में वज्र, इसलिए पेट में जाकर के वज्र के द्वारा पेट फाड़ा। जब वृत्तासुर का पेट फटा, इंद्र बाहर निकले, तब वृत्तासुर का अंत हुआ। परीक्षित ने कहा महाराज ये असुर था, फिर इसमें इतनी भक्ति कहां से आ गई? इसने स्तुति तो बड़ी जोरदार करी, ये भाव भक्ति इसमें कहां से आ गई? सुखदेव जी कहते हैं पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा था, माता पार्वती के शाप से इसको असुर बनना पड़ा था, आज ये मुक्त हो गया। दिति के 49 पुत्र पुंसवन व्रत के प्रभाव से देवताओं में गिने गए, जो मर्द गणों के नाम से जाने जाते हैं। 49 मर्द गण हैं, वायु के ही विविध रूप। वायु पुत्र पवन पुत्र हनुमंत लाल जी की पूंछ में जब आग लगी लंका में, तो ठाकुर जी ने इन्हीं मरुद गणों से कहा कि जाओ अपने बच्चे की सहायता करो। तो हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49, ये वे ही 49 मरुदगण हैं। पुंसवन व्रत कैसे किया जाता है उसकी विधि 19वें अध्याय में विस्तार से समझाई। अब परीक्षित प्रश्न करते हैं कि भगवान का एक नाम है समदर्शी, पर भगवान समान दृष्टि से देखते नहीं, पक्षपात करते हैं। दैत्यों को मारते हैं, देवताओं का साथ देते हैं, तो फिर समदर्शी कहां रहे? समप्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या अवधीत विषमो यथा। सुखदेव जी बड़े खुश हुए। परीक्षित बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, ध्यान से सुनो। भगवान का एक नियम है, आप हमसे जो नाता बनाओगे हम आपसे वही नाता निभाएंगे। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भाव है। देवता भगवान को रक्षक मानते हैं तो रक्षा में खड़े हो जाते हैं, और दैत्य भगवान को भक्षक मानते हैं तो उनके शत्रु बन करके मारने खड़े हो जाते हैं। अब इसमें भगवान थोड़ी भेद कर रहे हैं, तुम्हारी जैसी भावना भगवान वैसे, जिनके रही भावना जैसी।
प्रभु मूरत देखी किन तैसी, तुम मित्र बनाओ तो मित्र हैं, शत्रु बनाओ तो शत्रु हैं। दैत्यों के यदि भगवान शत्रु ही होते तो प्रहलाद जी कौन थे? वो भी तो दैत्य वंश में ही पैदा हुए, दैत्यराज के पुत्र थे। पर जितना प्यार दुलार भगवान ने प्रहलाद जी को दिया उतना किसी देवता को नहीं मिला। तो कैसे दिया? तब विस्तार से सुखदेव जी ने सुना दिया कि जिस समय भगवान ने बराह अवतार लेके हिरण्याक्ष को मारा, तब से हिरण्यकश्यपु भगवान का शत्रु बन गया, उसका बड़ा भाई। बदला लेने के लिए इसने तपस्या करी, पूरा शरीर दीमक से ढक गया, इतना जबरदस्त तप किया। ब्रह्मा जी आके बोले वरम ब्रूयात, बेटा वरदान मांगो। तो प्रणाम करके स्तुति करता हुआ बोला बाबा मुझे तो अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले अजर अमर तो हम ही नहीं बन पाए, तो तुम्हें कहाँ से बना दे, ये संभव नहीं है भाई, कुछ और मांग लो। तब तो इसने अनेक वरदान मांग लिए, न भीतर मरू न बाहर, न ऊपर न नीचे, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न मनुष्य से न जानवर से, आपकी बनाई सृष्टि में किसी के हाथ न मरूं, 12 महीने से किसी महीने में भी न मरूं। ब्रह्मा जी बोले बस कर भैया, तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार मिला, इतने सारे ढेर वरदान मांग लिए, चल मैंने तुझे सारे वरदान दिए, क्योंकि तेरे जैसा तप आज तक किसी ने नहीं किया। अब खुश हो गया, चलो अमर तो नहीं बनाया पर इतने वरदान पाके तो मैं अमर हो ही गया, अब मुझे कौन मारेगा। दिग्विजय करके सारे देवताओं को युद्ध में जीत लाया, और वरुण से पानी भरवाया, इंद्र से पोंछा लगवाया, सारे देवता रोने लगे, इसकी दासता करने लगे। इसके 4 पुत्र थे, उनमें एक प्रहलाद, किंतु प्रहलाद को बचपन से ही ग्रह लग गया। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। प्रहलाद जी बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रंगे हुए थे, कभी भगवान की याद में रोते थे, कभी नाचते थे, कभी हंसते थे। ये सब स्वभाव बचपन से ही प्रहलाद जी का था। बेटा सयाना हो गया तो पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजे। कौन से गुरुकुल में? हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, जहाँ के प्रधानाचार्य संडामर्ग जी महाराज। शुक्राचार्य जी के 2 बेटा थे, संड और अमर्क, ये दैत्य पुत्रों को पढ़ाते थे, दैत्य नीति सिखाते थे। अब उसी विद्यालय में प्रहलाद जी भर्ती हो गए, तो उनको भी वही पढ़ाने लगे। एक दिन अचानक बेटे की याद आई तो विद्यालय में आ गए पिताजी। प्रहलाद जी ने पिता को देखा तो दौड़ के प्रणाम किया, तो गोद में उठा के प्यार करते हुए बोले बेटा प्रहलाद बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? बोले पिताजी बहुत जोरदार। अच्छा, तो सबसे बढ़िया पाठ आपको कौन सा है आता है, हमें बताओ। प्रहलाद जी बोले पिताजी सबसे जोरदार पाठ तो मेरे को एक ही पसंद आता है। क्या? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देना सदा सरोवे ग्रह हित्वात्मपादम गृह मंदकूपम वनम गतो हरिमाश्रयेत तत् साधु मन्ये तत् साधु मन्ये। सबसे बढ़िया एक ही पाठ है पिताजी कि घर गृहस्थी के इस अंधकुआ से बाहर निकलो और एकांत में वास करके भगवान का भजन करो, यही जिंदगी का सार है। सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वही है जिससे मुक्ति मिले, इसलिए सबका सार यही। अब तो हिरण्यकश्यपु का मूड खराब हो गया है, तो बाबा बैरागियों की बातें कर रहा है।
मेरा बेटा हो। अच्छा बेटा जाओ जरा अपने गुरुजी को हमारे पास भेजो जो तुम्हें पढ़ाते हैं। प्रहलाद जी तो चले गए। हिरण्यकश्यप ने सोचा बच्चा वही बोलेगा जो उसको पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। बच्चे को दोष नहीं दे सकता, पढ़ाने वाले का दोष है। प्रहलाद जी ने कहा गुरुजी पिताजी याद कर रहे हैं आपको। गुरुजी तो घबराए, भागे भागे आए। अरे आओ सरकार। बोले ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ मेरे बच्चे को तुम्ही नहीं पढ़ाया? बोले हाँ बिल्कुल। तो यही पढ़ाई चल रही है। हमारा बेटा हमसे कह रहा है कि पिताजी घर गस्ती छोड़ो, जंगल में जाके हरि का भजन करो, हरि बोल बोलो। मेरे बच्चे को बाबा बैरागी बनाना चाहते हैं आप लोग, और मेरे शत्रु का भजन उसे सिखा रहे हैं, उसका भक्त बना रहे हैं। सारी शिक्षा का ही भगवाकरण कर रखा है तुम लोगों ने। जब ऐसे डांटा फटकारा गुरुजी तो थर थर कांप गए। महाराज हमारे विद्यालय में ऐसा एक भी कोर्स नहीं है, ये न जाने कहां से बोल रहा है। हमें लगता है शत्रु पक्ष की गहरी साजिश है। आपके बेटे को उल्टा सीधा पाठ सिखा करके आपके विरुद्ध भड़काने का उनका षड्यंत्र है। हमने नहीं पढ़ाया, हमारे विद्यालय में कोई चर्चा ही नहीं है ऐसी। हमारा विद्यालय तो आपकी कृपा से चल रहा है, आप जो कहते हैं सो करते हैं। आपने कहा कि गामा ने गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैलती है। हमने तुरंत गणेश जी को हटा दिया, गामा ने गधा पढ़ाना चालू कर दिया। हम तो वही करेंगे जो आप कहेंगे। हिरण्यकश्यप ने कहा ये सब मैं सुनना नहीं चाहता, मैं बस इतना जानता हूं मेरे बच्चे ने आज जो बोला दोबारा वो मेरे उसके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। दोबारा ये बकवास मैंने उसके मुंह से सुनी तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, याद रखना। क्या करना है वो तुम समझो। वो चला है। हिरण्यकश्यप तो चला गया, पर गुरुजी टेंशन में चले गए। डंडा उठा के प्रहलाद जी के पास आए। क्यों रे मूर्ख, दैत्यों के चंदन जैसे बगीचा में तू बमूर कहां से पैदा हो गया? दैत्य चंदन बने जातोयम कंटकद्रुम। डांटा फटकारा प्रहलाद जी को। कुछ समय बाद विद्यालय में छुट्टियां हुई तो प्रहलाद जी को घर छोड़ने आए गुरुजी। मां से मिलवाए, फिर पिताजी से मिलवाए। पिता ने तो तुरंत प्रहलाद को गोद में उठा लिया। फिर वही प्रश्न, अब बताओ बेटा बढ़िया वाला पाठ कौन सा याद हुआ? गुरुजी की धड़कन बढ़ गई कि आज न जाने कौन सा पाठ सुनाएगा ये। प्रहलाद जी गुरुजी को देख के मुस्कुराए। गुरुजी पिताजी बढ़िया पाठ पूछ रहे हैं तो बढ़िया ही बोलूंगा, घटिया तो नहीं सुनाने वाला। पिताजी अब मैंने 9 पाठ याद कर लिए। 9 पाठ कौन कौन से? प्रहलाद जी ने सुना दी। नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। जो नवदा भक्ति का प्रवचन दिया सुन करके पागल हो गया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोदी से उतार के फेंक दिया नीचे और निकाल के तलवार गुरुजी की गर्दन पर धर दिया। दुष्ट ब्राह्मणों, ब्रह्म बंधो किमे तत्ते विपक्षम श्रयता सता। मैं समझ गया मेरे विपक्ष से तुम लोग मिल गए हो और तुम लोगों ने मेरे बच्चे को बिगाड़ा है, क्योंकि पहले इसने 1 पाठ सुनाया था, आज 9 पाठ सुना रहा है। गुरुजी थर थर कांपे। महाराज चार्ज से पूछवा लो, गंगा जल उठवा लो। हम गारंटी से कहते हैं ना हमने पढ़ाया ना किसी और ने पढ़ाया, आपका बेटा ही पढ़ाया आया है। 24 घंटे निगरानी रखते हैं, फिर भी न जाने कहां से सीख जाता है। तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, बेटा तुम सच बताओ मुझे, ये सब बातें तुम्हें कौन सिखाता है? प्रहलाद जी बोले, सो जाने जही देव जनाई। प्रभु की जिस पर कृपा होती है वो बिना पढ़े ही सब पढ़ जाता है। अब तो और क्रोधित हो गया। वो मैं समझ गया मेरा बेटा बर्बाद हो चुका है। इसमें भगवत भक्ति का भयानक रोग लग गया है।
और मैं ये भी जानता हूं ये बीमारी संक्रामक है, कोरोना की तरह फैलती है। एक को रोग लग गया तो दूसरे को लगते देर नहीं लगती, संक्रामक रोग है। एक असली कोई दिव्य भजनानंदी संत कहीं प्रकट हो गया तो उसके संपर्क में आने वाले सब हरि बोल हो जाते हैं। आपके ही प्रतापगढ़ में देखो कृपालू जी महाराज, कैसा अद्भुत व्यक्तित्व कि उनके संपर्क में अब देखो कितने चेला लोग राधे 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 करते झूमते नजर आते हैं, हजारों लाखों की संख्या में हो गए। आपके ही प्रतापगढ़ के धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, क्या अद्भुत विभूति, सारे विश्व में विद्वानों में उनका डंका बज गया। आज हम लोग जो जय जयकार बोलते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये पूज्य महाराज श्री के दिए हुए नारे हैं जो सारे विश्व में समस्त सनातनी इन्हीं नारों का उद्घोष कर रहे हैं। ये दोनों विभूति तो इसी जनपद के हैं। तो ऐसा नहीं कि वो थे, आज भी हैं। हमारे प्रेमानंद महाराज को देख लो, वृंदावन में बड़े बड़े नवयुवक भी पीले पीले वस्त्र पहन करके राधे राधे पुकारते वृंदावन में डोल रहे हैं। तो ये भगवत भक्ति का रोग भी बड़ा भयंकर है, संक्रामक है। एक को लगा तो दूसरे को तुरंत ही लगता है, फैलता है। इसलिए हिरण्यकश्यपु ने कहा अभी प्रहलाद अकेला रोगी है, इसका रोग फैल ना जाए, इसलिए इस रोगी को ही ठिकाने लगा दिया जाए, मार डालो इसे, आदेश दिया। सारे दैत्य टूट पड़े और पकड़ के उठा के प्रहलाद जी को मारने ले गए। पर हजारों प्रकार से मारने का प्रयास किया, पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, होलिका ने जलाया, विषपान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, मारण मोहन तंत्र मंत्र करवाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तब मन में घबराया, तब संडा मर्ग जी ने आके समझाया कि महाराज बच्चा है, बदल जाएगा, थोड़ा समय और दो हमें। तब गुरु जी हाथ पकड़ के फिर ले गए प्रहलाद जी को विद्यालय। और सूरदास कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग, श्याम रंग में रंगे प्रहलाद जी हैं और रंग कोई चढ़ता नहीं। श्याम रंग जिस पर चढ़ जाए उस पर दूसरा रंग कामयाब नहीं होता। एक दिन गुरुजी चले गए बाजार किसी कार्य से, मिला मौका तो विद्यार्थी निकल पड़े खेलने। प्रहलाद जी ने सारे विद्यार्थी बुला लिए और बोले चलो आज नया खेल खेलें। नया खेल कौन सा? बोले आंख मिचौनी। बोले ये तो पुराना है। अच्छा तो बताओ ये खेल किसने प्रारंभ किया? बोले वो हमको नहीं मालूम मित्र। प्रहलाद जी बोले सुनो मैं बताता हूं। जीवात्मा और परमात्मा दोनों पक्के मित्र। आप उसमें बोले चलो आंख मिचौनी खेले, तो पहले कौन छुपेगा? जीवात्मा बोले हम। भगवान बोले जाओ छुप जाओ, पर जब हम ढूंढ लेंगे तो तुम्हें भी हमें ढूंढना पड़ेगा, नियम होता है। बोले हाँ बिल्कुल ढूंढ लेंगे। वह परमात्मा के पेट में हम सभी जीव समा गए। जब महाप्रलय होता है ना तो सारा संसार भगवान में ही समा जाता है। सभी जीव छुप गए भगवान के पेट में। किंतु भगवान ने जब सृष्टि का शुभारंभ किया तो एक एक जीव को उसके पूर्व कर्मानुसार ढूंढ ढूंढ के जगत में जन्म दे दिया। भगवान बोले हमने तुम सबको ढूंढ निकाला, अब इसी जगत के कण कण में हम भी छुपे बैठे हैं, तुम हमें ढूंढ के देख लो। जो भी जीव जिस दिन जगत में छुपे जगदीश्वर को जान लेगा, उसी दिन उसका जन्म मरण का खेल हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। वेद भगवान कहते हैं तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। उस परम तत्व को जाने बिना जन्म मरण की मृत्यु का या प्रपंच छूटने वाला नहीं है, और इससे बचने का कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। न अन्यम पंथा विद्यते। इसलिए कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषं जन्म
तदप्य ध्रुवमर्थदम। मित्रों, 5 वर्ष की उम्र से होश संभालते ही भगवत भजन में लग जाना चाहिए, जगदीश्वर को जानने में जुट जाना चाहिए, क्योंकि उसको जान करके ही ये जन्म मरण का प्रपंच खत्म होगा। चाहे जितना अपना नाम कमा लो, चाहे जितना दाम कमा लो, धन कमा लो, वैभव बना लो, पर मरने के बाद एक फूटी कौड़ी नहीं ले जा पाओगे, सब छोड़ के जाओगे। और अगला जन्म होगा तो फिर वही प्रपंच करना चालू कर दोगे। पर केवल भजन में चमत्कार यह है, भजन करते करते आपने भगवान की प्राप्ति न भी कर पाई और शरीर छूट गया, तो जहां से भजन छोड़ा है अगले जन्म में आप वहीं से अपनी स्थिति को आगे बढ़ाओगे। प्रभु का भजन परम सुखदायी होता है। किस प्रकार संकीर्तन के द्वारा भक्त प्रहलाद ने अपने सारे दुखों को नाश किया और इसके साथ ही उन्होंने अपने सारे कुल का उद्धार भी कराया। इसलिए हे भक्तों, सब कुछ छोड़कर सिर्फ हरि नाम संकीर्तन में जुट जाइए। प्रभु के नाम का भजन रूपी रसपान करते रहें भक्तों, जिसको करने से आपके समस्त पापों का नाश हो जाए और प्रभु के इन भजनों के द्वारा आपका मन स्वतः ही पवित्र हो जाएगा। कहीं भी आप प्रभु के भजन को गुनगुनाते गाते रहिए, प्रभु की कृपा आप पर इसी प्रकार बनी रहेगी। हर तरह के कष्टों से आप मुक्त हो जाएंगे और आपका यह जन्म मरण चक्र से आपकी मुक्ति हो जाएगी, परम मोक्ष को आप प्राप्त कर लेंगे। इस जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य ही यही है कि जब से ही आपको यह ज्ञान उपदेश मिला है, इसी क्षण से आप हरि नाम संकीर्तन आरंभ कर दें भक्तों। श्री राधे राधे। समझाता है, तेरी बात भी समझ में आती है, परंतु हमारा मन तो तेरे साथ भजन करने का खूब होता है प्रहलाद, पर तेरे पिताजी की याद आते ही हिम्मत टूट जाती है, वो हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्रहलाद जी बोले, जिन परम पिता ने मेरी रक्षा करी वो तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे क्या? एक बार मुझ पर भरोसा करो और प्रेम से मेरे हरि को भजो। कुछ गड़बड़ होगा तो जिम्मेवारी मैं लेता हूं, तुम निश्चिंत होकर मेरे साथ आओ। विद्यार्थी बोले, तो अब जो होगा देखा जाएगा प्रहलाद, आज हम तेरे साथ हैं, चलो मिलके कीर्तन करें। फिर क्या था, सारे विद्यार्थी झूमने नाचने लगे प्रहलाद जी के साथ। अब प्रहलाद जी के मित्र तो ताली बजा के मेरे साथ कीर्तन करें और हिरण्यकश्यप के मित्रों से हम जबरदस्ती नहीं करवाएंगे। सारे विद्यार्थी झूमने नाचने गाने लगे, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला।